हेलो एवरीवन। श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज का टॉपिक है एस, एस्फाक्सिया, श्वसन अवरुद्ध। एस्फाक्सिया मतलब होता है श्वास का रुक जाना। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये फंडामेंटल का टॉपिक है। तो एस्फाक्सिया मतलब होता है श्वास का रुक जाना, अवरुद्ध हो जाना। तो ये हम पढ़ेंगे आज डिटेल में। श्वसन क्रिया में का मीन्स होता है श्वसन क्रिया में यानी श्वसन क्रिया रेस्पायरेशन की क्रिया में या ब्रीदिंग में ब्रीदिंग में कोई रुकावट आ जाए या अवरुद्ध हो जाए, रुकावट आ जाए श्वसन क्रिया में या ब्रीदिंग सांस लेने की क्रिया में, अगर किसी भी प्रकार की रुकावट हो तो क्या होता है, O2 O2 क्या हो जाती है, कम हो जाती है और CO2 बॉडी में अधिक हो जाती है। O2 क्या हो जाती है, कम हो जाती है और CO2 क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, स्पाक्सिया कहते हैं। जब श्वास लेने की क्रिया में रुकावट आ जाती है तो लंग्स में क्या हो जाती है, लंग्स के अंदर लंग्स लंग्स मतलब होते हैं फेफड़े। लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, O2 की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है और CO2 क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जिस इस कंडीशन को क्या है, एस्पाक्सिया कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एस्पाक्सिया कहते हैं। बॉडी में क्या होते हैं, वाइटल ऑर्गन होते हैं जो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है। तो एस्पाक्सिया बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना क्या कहलाता है, एस्पाक्सिया कहलाता है। तो एक और कंडीशन होती है हाइपोक्सिया और एक होती है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सिया मतलब होता है टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाना और हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाना। तो एस्फाक्सिया कैन बी कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर। एस्फाक्सिया के कारण क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है ना। इस कंडीशन के कारण क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। फेलियर हो सकता है। ये अगर कंडीशन लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है तो क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और उससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसके कारण क्या हो सकती है, पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो अस्पाक्सिया एक कंडीशन है जिसके कारण क्या होती है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, CO2 इंक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होता है, पेशेंट धीरे धीरे शॉक में जाने लग जाता है और फिर धीरे धीरे वो कंडीशन सीवियर हो जाती है और रेस्पिरेटरी फेल हो जाता है और उसके कारण पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये अलग अलग रीजन थे। उसके बाद में नेक्स्ट है, इसके क्या कारण, कॉज क्या क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या है, कारण क्या क्या हो सकते हैं, कारण कारण यानी कॉज क्या क्या हो सकते हैं, कॉज यानी कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं एस्पेक्सिया के। तो कारण सबसे पहला है ड्राइंग, सबसे पहला है ड्राइंग का मतलब होता है पानी में डूब जाना। ड्राइंग का मतलब होता है पानी में डूबना।
अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसके कारण क्या होगा, पानी क्या चला जाएगा, उसके लंग्स में चला जाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उसके कारण भी एस्फाक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। वो कंडीशन भी क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। पानी में डूबने के कारण जिस किसी बंदे को तैरना नहीं आता है या फिर वो गलती से गिर जाता है तो उसके कारण क्या होता है, लंग्स के अंदर पानी चला जाता है और लंग्स के अंदर पानी जाने से क्या हो जाता है कि एस्फाक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी आ सकती है और धीरे धीरे क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेल हो सकता है। सेकंड है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड है इनहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ पॉइजन गैसेस जैसे CO2 वगैरह। तो ऐसी गैसेस जिनके कारण क्या हो सकता है, पॉइजन हो सकता है, वो इनहेल करने से, इनहेल करने से मतलब हो गया कि वो विषैली गैसें होती है, जो पॉइजनस गैसें होती है उनको क्या कर लेता है, इनहेल कर लेता है। जैसे CO2 की गैसेस हो गई या फिर और अदर गैसेस भी आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये गैसेस क्या अधिक मात्रा में इनहेल करने से क्या हो सकती है, CO2 की डिमांड कम हो जाती है, जिसके कारण भी धीरे धीरे CO2 की कमी होने के कारण एस्फाक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है और रेस्पिरेटरी फेल हो सकता है। तो जैसे कहीं पे, जैसे घर में सिगड़ी जलाते हैं या फिर घर के अंदर चूल्हा वगैरह जलाते हैं या फैक्ट्रियों के अंदर या कोई मशीनें वगैरह, कारखाने के धुआं है, ये जो धुआं है वो क्या है, इनहेल करने से धीरे धीरे क्या हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में अगर इनहेल हो गया है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो एस्फाक्सिया की कंडीशन उत्पन्न कर सकता है और ये भी एक कारण है। तो ये एक मेन कारण हो गया। उसके बाद में तीसरा एक कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना। कभी ऐसा एरिया जहाँ पे क्या है, वेंटिलेशन अच्छा नहीं हो तो उसके कारण क्या हो जाएगा, तो उसका दम घुटने लग जाएगा। सफोकेशन मतलब दम घुटना। तो ऐसा एरिया जहाँ पे क्लोज एरिया हो, क्लोज एरिया जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो, जहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं हो, तो उस कारण से भी क्या हो सकता है, तो उस कारण से भी, सफोकेशन कारण से भी एस्फाक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है और उसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद में है, चौथा है, एस्फाक्सिया के बाद में चौथा है हैंगिंग। हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब होता है फांसी लगना। हैंगिंग का मतलब होता है फांसी का लग जाना। फांसी, अगर किसी को फांसी लग गई हो, है ना, और उसके कारण भी क्या हो सकता है, उसके कारण भी, उसके कारण भी ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, हैंगिंग के कारण। हैंगिंग के कारण भी ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण क्या हो जाती है, हैंगिंग यानी फांसी लगना। फांसी लगने से क्या हो जाएगा, अपनी जो एयरवे है वो ब्लॉक हो जाएगा। एयरवे ब्लॉक होने के कारण ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी और एस्फाक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, जो कोई भी फांसी खाते हैं हैंगिंग या फांसी लगने के कारण हो सकता है। उसके बाद में पांचवा है इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक यानी करंट लग जाना। इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब हो गया करंट लगना, विद्युत का क्या हो जाना, करंट लग जाना। विद्युत से क्या है, करंट लग जाना, करंट लगना या इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक उसे कहते हैं जो विद्युत से क्या हो जाना, करंट लग जाता है। तो उसके कारण भी ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, उसके कारण भी ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसके कारण जो आरबीसीज वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके अंदर ऑक्सीजन की डिमांड कम होने लगती है और उसके कारण भी क्या हो सकता है, एस्फाक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। अगर कोई पेशेंट बेहोश हो रहा हो, है ना। छठा है
बेहोश, बेहोश को बोलते हैं अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस, यानी बेहोश हो जाना, बेहोशी की कंडीशन आ जाना। तो अनकॉन्शियसनेस के कारण भी क्या हो सकती है, तो उसके कारण भी पेशेंट के अंदर बेहोशी के कारण भी धीरे धीरे ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, पेशेंट बेहोश के कारण भी एस्पेक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। जो बेहोश होने के कारण किसी चीज़ से या कोई भी कंडीशन से बेहोश हो गया, सफोकेशन से बेहोश हो सकता है, या और कोई अदर कंडीशन हो सकती है, चोट लगने से बेहोश हो गया, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की डिमांड कम होने लगती है और उसके कारण भी एस्पेक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो ये मेन हो गया इन्फ्लामेशन, कोई बॉडी में इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, या इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया बॉडी के अंदर, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, तो इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऑक्सीजन की डिमांड धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो उसके कारण भी एस्पेक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो ये कंडीशन हो गई। उसके बाद में लंग्स में इंजरी हो गई, जैसे लंग्स की इंजरी हो गई, कोई लंग्स के अंदर इंजरी हो गई, तो 8 नंबर है लंग्स, या कोई चेस्ट इंजरी हो गई, चेस्ट इंजरी हो गई है ना, लंग्स इंजरी हो गई या कोई चेस्ट इंजरी हो गई शार्प इंस्ट्रूमेंट से। अगर कोई लंग्स इंजरी हो जाती है, चेस्ट इंजरी हो जाती है, कोई कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई एक्सीडेंट से हो गया, या कोई तलवार, या कोई फिर अदर चीज़ हो सकती है, सरिया वगैरह, जिससे भी क्या कारण से चोट लग जाती है लंग्स में, यानी फेफड़ों पे, तो उसके कारण क्या ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी और एस्पेक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, और क्या रेस्पिरेटरी फेल हो सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद में 9 नंबर हो गया स्पाइनल इंजरी, स्पाइनल इंजरी, स्पाइनल इंजरी का मतलब हो गया है स्पाइन में चोट लग जाती है। कभी कभी क्या हो सकता है कि रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगना ना, रीढ़ की बोन में चोट लगना, ये जो होती है बैक स्पाइन बोन है ना, ये रीढ़ की हड्डी में क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है। तो उसके कारण क्या है, जो अपने नर्व सिस्टम जो है वो किससे पे डिपेंड करता है, स्पाइनल कॉर्ड पे डिपेंड करता है ना, तो ये सेंसेशन वगैरह ले जाने का काम करती है, ब्रेन में सेंसेशन पहुंचाती है, स्पाइनल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व होती है। तो ये क्या है, इसमें चोट लगने के कारण क्या हो सकता है, तो उसके कारण जो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और एस्पेक्सिया की कंडीशन इसमें कारण भी उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद में कोई भी जैसे एंटी डिप्रेशन ड्रग हो गई, या फिर एंटी ज़्यादा हैवी पेन किलर है, ये ज़्यादा ओवरडोज ले ली, तो उसके कारण भी क्या हो सकती है, उसके कारण भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। या मसल्स रिलैक्सेंट, कुछ मेडिसिन मसल रिलैक्सेंट जो मसल्स को रिलैक्स कर देती है, डायफ्राम वगैरह की मसल्स को रिलैक्स कर देती है, तो उसके कारण भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी आ सकती है लंग्स के एक्सपेल नहीं होने के कारण। तो ये भी क्या कर सकती है, एस्पेक्सिया की कंडीशन उत्पन्न कर सकती है। उसके बाद में सीएनएस में, सीएनएस के डिप्रेशन के कारण हो सकता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के डिप्रेशन के कारण, डिप्रेस सीएनएस के डिप्रेस होने के कारण भी क्या हो सकता है, या सीएनएस की कोई डिसऑर्डर हो गई, सीएनएस की कोई डिसऑर्डर हो गई, यानी कोई बीमारी हो गई, सीएनएस की कोई बीमारी हो गई, तो उसके कारण हो सकता है। सीएनएस की कोई डिसऑर्डर के कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, इसके अंदर पैरालिसिस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो जाएगा, पैरालिसिस होने के कारण क्या हो जाएगी, सीएनएस के डिप्रेस होने के कारण या डिसऑर्डर के कारण रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा, तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, एस्पाइक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके कारण भी क्या हो सकती है, तो उसके कारण भी
एस्पाइक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो और हो गया साइनाइड। साइनाइड एक होता है जिसके कारण भी पॉइजन अगर ले लिया, कोई पॉइजन अदर पॉइजन हो गया, तो उसके कारण भी एस्पाइक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। जो लोग पहाड़ी एरिया पे जाते हैं, यानी जो नॉर्मल लेवल से पहाड़ी लेवल पे जाते हैं, तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है, तो वहाँ भी ऑक्सीजन की डिमांड, पहाड़ी एरिया पे जाने के कारण भी ऑक्सीजन की डिमांड कम हो सकती है और वहाँ पे भी एस्पाइक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो ये मोस्ट कंडीशन हो गई कि इनके कारण एस्पाइक्सिया की क्या हो सकती है, कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ये फर्स्ट मैंने बताया था कि फर्स्ट मैंने बताया था ड्राइंग यानी पानी में डूबने के कारण हो सकती है, इनहेलेशन ऑफ पॉइजन गैसेस और सफोकेशन के कारण हो सकती है, हैंगिंग के कारण, फांसी लगने के कारण, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, बेहोश होने के कारण हो सकता है, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, लंग्स और चेस्ट में इंजरी या लंग्स चेस्ट पे कोई भी एक्सीडेंट या इंजरी होने के कारण हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होने के कारण होता है, सीएनएस डिप्रेशन या डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। तो ये मेन कारण हो गए। उसके बाद में है कि साइन एंड सिम्टम। उसके बाद में है आपके साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एस्पेक्सिया। तो ये क्या हो गए, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम का मतलब होता है कि साइन एंड सिम्टम का मतलब होता है चिन्ह और लक्षण। जब एस्पाइक्सिया की कंडीशन उत्पन्न होगी तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे? ऐसे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं जब एस्पाइक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है? तो उसके कारण आपको डिप्सनिया देखने को मिल सकता है। डिप्सनिया, डिप्सनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई आती है। सांस लेने में क्या आ जाती है? सांस लेने में कठिनाई लेने में। डिप्सनिया का मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये एक कंडीशन हो जाएगी। जब क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी तो सांस लेने में ऑफकोर्स क्या हो जाएगी, सांस लेने में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये भी एक रीजन हो गया, सांस लेने में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो डिप्सनिया हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है, डिप्सनिया के बाद में सांस लेने में कमी हो जाएगी। उसके बाद में विजिंग साउंड, है ना, विजिंग, विजिंग साउंड। जो सांस लेने में है ना, विसल जैसा साउंड सुनाई देगा। उसके अंदर सांस लेंगे तो एक ध्वनि सुनाई देगी। सांस लेने पे क्या है, सांस लेने पर एक आवाज सुनाई देगी विसल जैसी। आवाज सुनाई देगी, है ना, विसिंग जैसा साउंड सुनाई देगा, विसिंग साउंड। तो उसके अंदर जैसे सांस लेंगे तो उसके ऐसा साउंड सुनाई देगा, तो उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद में रैपिड एंड फीबल पल्स। पल्स क्या होगी, रैपिड हो जाएगी और फीबल हो जाएगी। रैपिड, रैपिड एंड फीबल पल्स। रैपिड एंड फीबल पल्स। रैपिड एंड फीबल पल्स। पल्स क्या हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी और फीबल हो जाएगी। तो ये कारण हो सकता है उसका, रैपिड यानी तेज हो जाना, पल्स का क्या हो जाना, तेज हो जाना, तेज हो जाना, पल्स का क्या हो जाना, तेज हो जाना। पल्स क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रैपिड पल्स। उसको अपन टेकिकार्डिया भी बोल सकते हैं, उसको अपन टेकिकार्डिया भी बोल सकते हैं। उसको अपन टेकिकार्डिया यानी पल्स का तेज हो जाना। पल्स नॉर्मली 100 से अगर ज़्यादा हो जाती है, 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे बोलते हैं टेकिकार्डिया।
तो पल्स क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, ये एस्पाक्सिया का कारण ये भी हो सकता है, टेकिकार्डिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ये टेकिकार्डिया की कंडीशन भी उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट सिम्टम है, टेकिकार्डिया हो गया। उसके बाद में रेस्पिरेशन इंक्रीज हो सकती है, टेकिपीनिया हो सकता है। टेकिपीनिया, टेकिपीनिया का मतलब होता है रेस्पिरेशन का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। टेकिपीनिया का मतलब हो जाएगा श्वास का अधिक होना, यानी रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन का क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, श्वास अधिक हो जाती है। का इंक्रीज हो जाना, अधिक हो जाना। टेकिपीनिया हो सकता है रेस्पिरेशन की कंडीशन, एस्पेक्सिया की कंडीशन में क्या हो सकता है, टेकिपीनिया हो सकता है, यानी सांस अधिक हो जाती है। श्वास की क्या है, ब्रीदिंग क्या है आपकी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 20 ब्रीथ पर मिनट से भी अधिक हो जाती है ना। तो उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन का इंक्रीज हो जाना, टेकिपीनिया कहते हैं, सांस का अधिक हो जाना। ये कब होता है, जब 20 से ज़्यादा हो जाए, है ना। और अगर 10 से कम हो जाए तो उसको ब्रेडीपीनिया बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, तो डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। सोलो रेस्पिरेशन होने, उथला रेस्पिरेशन होता है, सोलो रेस्पिरेशन होता है, विसिंग साउंड आता है। उसके बाद में डिस्टेंटेड नेक, नेक का क्या है, डिस्टेंडेड नेक वेन, जो नेक वेन है वो क्या डिस्टेंसेस हो जाती है। जब अस्पाक्सिया की कंडीशन उत्पन्न होती है तो नेक की जो वेन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंसेस दिखाई देने लग जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके कारण हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट अनकॉन्शियस, यानी बेहोश। अस्पाक्सिया के कारण क्या हो सकता है, बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है, डेथ हो सकती है, डेथ हो सकती है। और और भी क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, डेथ हो सकती है, कोमा में जा सकता है, बेहोश हो सकता है। तो अस्पाक्सिया के कारण क्या हो सकता है, अस्पाक्सिया के एक साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। मेन जो साइन एंड सिम्टम वो क्या होंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, रैपिड पल्स देखने को मिलेगी, और रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो टेकिपीनिया देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उसको क्या कठिनाई होगी, और उसके कारण रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है। तो ये मेन सिम्टम उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए आपके मेन सिम्टम क्या है, देखने को मिलेंगे इस टाइप के पेशेंटों में, क्या है मेन ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके बाद में है कि उसका क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट एड मैनेजमेंट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसका, उसको अगर एस्पेक्सिया के पेशेंट है तो उसको फर्स्ट एड मैनेजमेंट कहते हैं, कैसे करते हैं, है ना, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या करते हैं, तो सबसे पहले अगर एस्पेक्सिया की कंडीशन उत्पन्न हो रही है तो पेशेंट को क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे, उसको सुपाइन पोजीशन देंगे। सुपाइन पोजीशन मैंने पोजीशन के अंदर पढ़ा रखा है, पेशेंट को सबसे पहले सुपाइन पोजीशन यानी सीधा लेटा देंगे, पीठ के बल सुपाइन पोजीशन लेटा देंगे, और उसके क्या करेंगे, एयरवे को क्लियर करेंगे, है ना, एयरवे को क्लियर करेंगे। एयरवे को
क्लियर करेंगे। एयरवे को सुपाइन पोजीशन में लेटा के पेशेंट के एयरवे को क्लियर करेंगे यानी साफ करेंगे। तो उसके क्या है, गर्दन के पास जो भी कपड़ा टाइट है ना, नेक के पास में जो भी कपड़ा टाइट है उसको क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। उसके कपड़े को क्या करेंगे, लूज करेंगे। कपड़े को क्या करेंगे, ढीला कर देंगे, या कपड़ों को ढीला कर देंगे, लूज कर देंगे। कपड़ों को ढीला कर देंगे, लूज कर देंगे। उसके बाद में उसके कपड़ों को ढीला कर देंगे, लूज कर देंगे। और अगर गले में है ना, उसके गले में कोई भी भारी वस्तु है ना, कोई भी भारी वस्तु यानी फॉरेन पार्टिकल, उसके गले में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, ऐसा कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो जो बॉडी में फंसा हुआ हो, जो गले में फंसा हुआ हो, सॉरी बॉडी में नहीं, फॉरेन पार्टिकल। फॉरेजन बॉडी मतलब हो गया, फॉरेजन बॉडी का मतलब है फॉरेजन बॉडी मतलब कोई भी बाहरी वस्तु, ऐसी वस्तु जो गले में से, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो गले में अटक जाए, जैसे कुछ ढक्कन हो सकता है, मूंगफली हो सकती है, कुछ भी फॉरेन बॉडी जो कि क्या है, गले में अटक जाए। तो अगर वो दिखाई दे रही है, अगर वो दिखाई दे रही है तो अंगुली से निकाल सकते हैं। अगर वो आगे की तरफ है तो उसे नहीं निकालना चाहिए, उसे अंगुली डालकर आगे ज़्यादा इंटर जा सकती है, इसलिए उसे नहीं निकालना चाहिए। अगर वो दिखाई दे रही है तो अंगुली से निकाल सकते हैं, अगर नहीं दिखाई दे रही है तो फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है। और पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को एक पोजीशन देनी है। पेशेंट को क्या करना है, उसके पेशेंट को क्या करना है, टिल द चिन लिफ्ट द हेड। टिल द चिन टिल द चिन एंड लिफ्ट द हेड। टिल द टिन टिल द चिन एंड लिफ्ट द हेड। उसके क्या है, चिन को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और हेड को क्या करना है, लिफ्ट करना है। और उसको क्या है, चिन लिफ्ट, ये हेड को थोड़ा ऊपर करना है, चिन को टिल करना है और हेड को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, जिससे क्या एयरवे ओपन हो जाएगा। अगर इसको स्पाइन इंजरी है तो जो थ्रस्ट मैनोवर की तरह पोजीशन देके उसके जो को पीछे की तरफ खींच के ये पोजीशन से भी एयरवे ओपन करेंगे। तो ये एयरवे ओपन करने की दो प्रक्रिया है, जिससे क्या है, एयरवे ओपन हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, एयरवे ओपन हो जाएगा ना। इस पोजीशन से क्या होगा, एयरवे ओपन हो जाएगा और जिससे क्या पेशेंट को सांस लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एयरवे ओपन करने का एक विधि है। और अगर एयरवे ओपन हो जाता है तो क्या करना है, और उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसे उसके पेशेंट के वाइटल साइंस वाइटल साइंस वाइटल साइन चेक करने हैं, और पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसे तो उसे सीपीआर दे सकते हैं ना, माउथ टू माउथ। अगर पेशेंट के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, अगर सांस लेना शुरू नहीं कर पाता है तो तुरंत क्या करना है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है, इसको आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इससे क्या तुरंत माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। तो अगर उसे सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो अगर पेशेंट धीरे धीरे उसकी क्या है ब्रीदिंग एकदम बंद हो रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी है उसको। और अगर उसको उसके हार्ट रेट हार्ट रेट हार्ट बीट हार्ट बीट स्टॉप हो रही है, उसकी हार्ट बीट स्टॉप हो रही है, तो क्या करना है, हार्ट बीट वगैरह स्टॉप हो रही है तो आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। तो उसको आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। अगर उसकी पेशेंट की रेस्पिरेशन भी अरेस्ट हो रही है और उसके बाद में हार्ट बीट स्टॉप हो रहा है, तो पेशेंट को तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना है और जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं। तो ये इसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट हो गया। तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके अगर सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, सुपाइन पोजीशन देनी है। सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटाना है, सीधा लेटा के उसके एयरवे को क्लियर करना है। एयरवे को क्लियर करने के लिए उसके गर्दन के पास में अगर कोई टाइट कपड़ा बंधा हुआ है तो उसको लूज कर देना, ढीला कर देना है। और गले में अगर कोई फॉरेन बॉडी फंस गई हो, कोई फॉरेन बॉडी अगर फंस गई हो गले के अंदर, तो उसको क्या निकाल देना है। कोई बाह्य वस्तु अगर फंसी हुई है और वो दिखाई दे रही है तो उंगली से निकाल देना, अगर डीप है तो नहीं निकलेगी, अगर दूसरी पोजीशन से भी निकाल सकते हैं। तो उसके बाद में क्या करना है, पेशेंट की रेस्पिरेशन को चेक करना है। अगर पेशेंट की रेस्पिरेशन स्लो हो रही है और सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देनी है। अगर पेशेंट का हार्ट बीट स्टॉप हो रहा है, धीरे धीरे हार्ट बीटिंग स्टॉप हो रही है, तो उसे सीपीआर देना है। और सीपीआर कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, यानी उसको क्या सीपीआर देके वापस पेशेंट को रिवाइव करने के लिए ट्राई करना है और उसके बाद में उसे हॉस्पिटल पहुंचा देना है। जल्दी से जल्दी पेशेंट को क्या हॉस्पिटल पहुंचाए। फर्स्ट एड मैनेजमेंट ये है आज का टॉपिक। एस्पेक्सिया, एस्पेक्सिया के अंदर क्या होता है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है गले में। क्या होता है एस्पेक्सिया के अंदर कि कोई भी रुकावट या कोई भी अवरुद्ध आने के कारण सांस में क्या हो सकता है, लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसके कारण क्या हो सकता है, O2 की कमी हो जाती है और CO2 बढ़ जाती है। जिस उस कंडीशन को क्या एस्पेक्सिया कहते हैं। एस्पेक्सिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं, पानी में डूबने के कारण हो सकती है, हैंगिंग के कारण हो सकता है, जो मैंने अभी क्लास में पढ़ाया था, अलग अलग कारण हो सकते हैं। उसके कारण अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं, है ना। ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलती है, टेकीपीनिया देखने को मिलता है, टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। और उसके बाद में फर्स्ट एड मैनेजमेंट में क्या जल्दी से जल्दी उसके एयरवे को क्लियर करेंगे, उसे जल्दी से जल्दी अगर ज़रूरत पड़े तो सीपीआर देंगे और उसे हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। तो ये मैंने डिटेल में पढ़ाया आपको। ऐसे ही क्लास देखने के लिए क्या करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।